अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ODF अक्षर फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो 2 दिन पहले हम लोगों ने आपके साथ एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग न्यूज़ डिस्कस की थी कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो SMDA पैक्ट है या फिर जॉइंट म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी कहते हैं, उसके अंदर एंटर होने वाला है एज अ थर्ड कंट्री। और इस पूरी एंट्री के बाद ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है, ये मिलकर एक ट्राइलैटरल डिफेंस ट्रीटी के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल होंगे। आज इस टाइम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये न्यूज़ जो है वो पूरे तरीके से वायरल हो चुकी है। ब्लूमबर्ग जैसे जो यूएस के मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने इस चीज को फाइनली कंफर्म कर दिया है कि तुर्की एंटर होने वाला है पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट के अंदर। नाउ ये चीज एक काफी बड़ी जियोपॉलिटिकल हेडलाइन थी जब पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था। और नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसकी बेस के ऊपर ये वर्ड्स भी कहे गए कि अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो दूसरी कंट्री जो कि उस पैक्ट का पार्ट है उसके ऊपर भी अटैक कंसिडर किया जाएगा और दोनों मिलकर अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेंगे। यही एसेंशियली वो वर्ड्स थे जिनकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है उसे पूरी दुनिया ने कवर किया, पूरी दुनिया ने उसे एज अ हेडलाइन चलाया। और उसके बाद ना सिर्फ हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जो सऊदी मिलिट्री है उसके साथ एक बड़े लेवल के ऊपर इंटरैक्ट करने लग पड़ी, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस की डोमेन में बहुत बड़ी बड़ी डील्स होने लग पड़ी। सबसे जो लेटेस्ट डील है इस टाइम के ऊपर वो JF-17 एयरक्राफ्ट की सेल है। उससे पहले पाकिस्तान के जो नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए सऊदी अरब की तरफ से ऑफर किया गया है कि वो इन नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करेंगे। और जब ये प्रोजेक्ट्स अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करेंगे, मिसाल के तौर पर PFX एयरक्राफ्ट जब प्रोडक्शन फेज में एंटर होगा तो ये यहाँ पर सऊदी एयरफोर्स का भी पार्ट बनेगा। उस टाइम के ऊपर भी हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ये पर्टिकुलर जो डील्स हैं पाकिस्तान के लिए कितनी ज्यादा क्रूशल हैं और इनकी मदद से किस तरह से पाकिस्तान अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से रियलिटी बना सकते हैं। PFX का जो प्रोजेक्ट है उसके चांसेस सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है वो कल को JF-17 थंडर की तरह ही एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनेगा और पाकिस्तान एयरफोर्स को एसेंशियली नेक्स्ट जनरेशन डोमेन में लेकर जाएगा। ऑब्वियसली उससे पहले हम चाइनीज J-35 को भी अपनी सर्विस में इंडक्ट करेंगे, लेकिन जो PFX एयरक्राफ्ट है वो हमारी इंडिजिनाइजेशन ड्राइव का एक बहुत ही सेंटर पीस है, जिसकी मदद से हम फ्यूचर में कंप्लीट 100% इंडिजिनाइजेशन को अचीव कर पाएंगे। तो J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी हमारे लिए जरूरी है और PFX भी हमारे लिए जरूरी है और कहीं ना कहीं इन दोनों का ही फ्यूचर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सिक्योर है। तो ये तो यहाँ पर सारी बातें हो गई जब हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस ट्रीटी था। अब यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा मेजर प्लेयर एंटर हो रहा है और वो है तुर्की। तुर्की के बारे में हम सबको पता है कि वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी पूरी दुनिया में एक लीडिंग पोजीशन के अंदर है। तो ऐसे एक प्लेयर का पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस ट्रीटी के अंदर एंटर होना, ये इस पूरी ट्रीटी के अंदर या फिर डिफेंस पैक्ट के अंदर उसकी इफेक्टिवनेस को बहुत इंक्रीज करेगा और यहाँ पर नए डोर स्टेप्स हमारे लिए और तुर्की के लिए और इवन सऊदी अरब के लिए यहाँ पर ओपन होंगे। बिकॉज 3 ऐसी मेजर मिलिट्री पावर्स, इकोनॉमिक पावर्स यहाँ पर जब कंबाइन करती हैं, कोलैबोरेशन करती हैं, तो वहां से आपको जो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं वो अनपैरेलल स्केल की इफेक्टिवनेस रखते हैं। सबके सामने है कि पाकिस्तान तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री की मदद से यहाँ पर कितना कुछ अचीव करने का केपेबल बना है, किस तरह से हमारी जो अपनी ड्रोन इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई है और एज वेल एज तुर्की का जो कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है वहां पर भी पाकिस्तान ने किस तरह से सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को अचीव किया है। तो जहां पर तुर्की के एंटर होने से ये जो पैक्ट है ये जियोपॉलिटिकली काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसकी जो आउटरीच है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी, बाकी कंट्रीज हमें इसको लेकर अप्रोच करेंगी। कंबाइंड तौर पर इन 3 कंट्रीज का स्टेटस और ज्यादा इंक्रीज होगा। और उसके बाद जिस तरह से हम डिस्कस करते रहे हैं कि डिफेंस की डोमेन में ये 3 कंट्रीज एक साथ बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। इवन जब यहाँ पर हमारी तुर्की के साथ अलायंस डिक्लेयर्ड नहीं थी, ऑफिशियल नहीं थी, तब यहाँ पर हमने तुर्की के साथ मिलकर इतना कुछ अचीव कर लिया। अब यहाँ पर जब ये अलायंस जो है वो एक डेडिकेटेड ट्राइलैटरल ट्रीटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो आप सोच कर देखें कि तुर्की और पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ऑब्वियस सी बात है अब एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाकर कोलैबोरेट करेगी। बिकॉज अब यहाँ पर ये कंट्रीज एक डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और ये दोनों कंट्रीज ऐसे वर्ड्स को एक्सचेंज कर चुकी हैं कि अगर तुर्की के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ऊपर अटैक होगा, अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो तुर्की और सऊदी अरब के ऊपर होगा। तो ऐसे वर्ड्स को एक्सचेंज करने के बाद जो डिफेंस के सेक्टर में कोऑपरेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। स्पेशली यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें कान भी आता है, किज़लैमा भी आता है, उसके बाद अनका 3 जैसे स्टेल्थ UAVs भी आते हैं, ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के हामिल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स इनको अक्वायर करने में इंटरेस्टेड है और तुर्की यहाँ पर इंटरेस्टेड है इनका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शेयर करने में, ताकि इन प्लेटफॉर्म्स को कंप्लीटली पाकिस्तान में बनाया जा सके, पाकिस्तान में इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके एंड देन यहाँ से फिर तुर्की के साथ मिलकर इनको
उनको दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके ये 3 कंट्रीज का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट बनता है जहां पर पाकिस्तान और तुर्की की टेक्निकल सपोर्ट और सऊदी अरब की कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फंड्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर आप ऐसे एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बहुत तेजी से कंप्लीट किया जा सकता है और एट द सेम टाइम यहाँ से नए बहुत सारे प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब अगेन यहाँ पर यह है कि इन डिफेंस पैक्ट से डिफेंस की डोमेन में यूनिवर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन होता है इन 3 कंट्रीज के लिए। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फ्यूचर में ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो किस तरह से प्ले आउट अपने आप को करती हैं, अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज को किस तरह से डेवलप करती हैं और कौन से नए इक्विपमेंट को डेवलप करती हैं और अपनी सर्विस में शामिल करती हैं। बाकी लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बहुत ही ज्यादा क्रूशल पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइट करने वाला ये है कि अब क्योंकि हम यहाँ पर एक फंक्शनिंग ट्राइलेटरल ट्रीटी का पार्ट बनने वाले हैं, हमारा एक डिफेंस पैक्ट एस्टैब्लिश होने वाला है जो कि नेटो के स्टैंडर्ड्स का होगा। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, उसको जरूरत है कि हम यहाँ पर अपनी जो मिलिट्री लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं उनको बहुत ज्यादा एनहेंस करें। हम में से सब लोग जो है वो J-35 के बारे में बात करते हैं, किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को आने वाले सालों में पोजेस करने वाली है। ये जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज में हमारे टैक्टिकल एयरलिफ्टर्स आते हैं, हैवी वेट के एयरलिफ्टर्स आते हैं और ओवरऑल हमारी मिलिट्री की लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी आती है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह तक हम अपने ट्रूप्स को कितने कम टाइम में डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी के लिए जो हमारे टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जिसमें C-130 आता है, उसके बाद IL-78 जैसे एयरक्राफ्ट आते हैं, ये हमारी अपनी जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं उनके हिसाब से कस्टमाइज्ड हैं। लेकिन अब क्योंकि हम एक ट्राइलेटरल डिफेंस ट्रीटी का पार्ट बनने जा रहे हैं तो कल को यहाँ पर हमें जरूरत पड़ सकती है कि हम अपनी मिलिट्री को ओवरसीज डिप्लॉय करें अपनी एलाइड कंट्रीज के अंदर, चाहे सऊदी अरब हो चाहे तुर्की हो। एट मोमेंट्स नोटिस हमें अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वहां पर उन कंट्रीज के अंदर डिप्लॉय करना पड़े। तो इसकी कैपेबिलिटी को हासिल करने के लिए हमें अपनी जो मिलिट्री लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है उसको इंप्रूव करना है। हमारे जो टैक्टिकल एयरलिफ्टर्स है उनको एक बड़ी तादाद में नए ऐसे एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमें अपनी सर्विस में शामिल करने हैं, एज वेल एज एक बड़ी तादाद में जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं उनको भी हमें अपनी सर्विस में शामिल करना है, जिससे हम अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट की रेंज है उसको एक्सटेंड कर पाएं, अपना जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सटेंड कर पाएं और साथ ही साथ हम अपनी एयरफोर्स के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की रीच को एक्सटेंड कर पाएं। तो ये यहाँ पर एक ऐसी क्रूशल डोमेन है जिसमें हमें जल्द से जल्द इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। एंड आई होप कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है और कंबाइंड तौर पर हमारी जो मिलिट्री है वो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझती है और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम अपनी सर्विस में नए जो ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इंडक्ट करेंगे। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपकी क्या फीडबैक है इससे रिलेटेड कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।